कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और जो गांव में रहने वाले हैं उनके घरों में, उनके खेतों में, उनके गांव में भी गेहूं कटाई शुरू हो गई होगी। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आजकल चलिए ये रहे कि आजकल गेहूँ हो रखे हैं गाँव में, गाँव घरों में गेहूँ हो रखे हैं। तो गेहूँ कटाई का सीज़न शुरू हो गया है। काफ़ी सारे लोगों ने अभी गेहूँ काट भी दिए हैं, मांड भी दिए हैं, जिन्होंने पहले गेहूँ लगाए थे। और हमारे तो आज काट रहे हैं, हमारे भी हो ही गए हैं लगभग लगभग, क्या मतलब हो ही गए हैं। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे हम तो गेहूँ के बालियाँ सब अपने आप ही गेहूँ नीचे वहीं खेत में गिर जाएगा, हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए आज हमारी हो गई गेहूँ कटाई। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरी सुबह के 7 बजे से। और 7 बजे इतनी धूप आ गई, मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखिए। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे 7 बजे से सुबह के। तो नाश्ता पानी अभी कुछ हुआ नहीं है, नाश्ता पानी बाद में ही करेंगे। बाकी आज अष्टमी भी है, आज मम्मी का व्रत है, मेरा नहीं है आज। तो मैं भी जाती हूँ अभी थोड़ी देर में नहा धो के नीचे को गेहूँ काटने के लिए, थोड़ा थोड़ा साइड साइड से, क्योंकि लेबर लगेंगे या फिर क्या बोलते हैं मशीन लगेगी, जो भी होगा वो पता चल जाएगा। बाकी अभी फ़िलहाल तो हाथ से घर घर ही काट रहे हैं, किनारे जो किनारे किनारे साइड साइड होते हैं, क्योंकि हमारे गेहूँ बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। जब अभी बीच में हवा चली थी, मार्च स्टार्टिंग में हवा चली थी, ये अप्रैल लग गया ना, हाँ मार्च स्टार्टिंग में, फरवरी लास्ट मार्च स्टार्टिंग में हवा चली थी। तो हमारे बहुत ज़्यादा गेहूँ गिर गए थे, लगभग 1 बोरा गेहूँ गिरे होंगे। तो वो गेहूँ हमें घर घर ही काटने पड़ेंगे, क्योंकि मशीन उसमें लगेगी नहीं, इसलिए हमें घर घर ही काटने पड़ेंगे। तो मम्मी पापा तो चले गए हैं काटने के लिए, किनारे किनारे खेत है, खेत के चारों कोने काटने पड़ते हैं, मतलब साइड साइड से, चारों साइड से काटने पड़ते हैं। और अगर उसमें मशीन लगाएंगे तो मशीन जो है वो किनारे के गेहूँ काटती नहीं है, इसलिए हमें किनारे किनारे के खुद ही काटने पड़ते हैं। तो मैं भी अभी जाती हूँ नीचे को, और बाकी मम्मी पापा तो काटने लग गए हैं। मैं दिखाती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में, बाकी मैं अभी करती हूँ बाकी जो काम बचा। तो दोस्तों यहाँ पे पापा और मैं काट रहे हैं अभी गेहूँ। मम्मी अभी घर को जा रखे हैं नाश्ता बनाने के लिए, और यहाँ पे पापा और मैं काट रहे हैं। ये देखो यहाँ पूरी हवा से गिर रखे हैं सारे गेहूँ, ये देखो सारे गेहूँ को बर्बाद हो रखा। उधर तक काटना है वो, ये जितना ये पेड़ दिख रहा बड़ा वाला यहाँ तक, और इतने काट दिए हैं ये। अब जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए घर को। मैंने नाश्ता बना दिया, मम्मी आवाज़ मारने में लगे हैं, तो अब हम घर को जाते नाश्ता करने। चलो पापा। मम्मी पापा का आवाज़ मारी, पापा वहाँ से आ ही नहीं रहे अभी, पापा का मन लग रखा गेहूँ काटने में, अच्छा मन लग रहा है। देखो एक मैं तो आ गई घर को नाश्ता करने के लिए। गेहूँ को खेत में, गेहूँ बाद में काटे, हाथ पहले कट गया मेरा, हाथ पहले काट दिया मैंने, दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर से यहाँ तक, यहाँ पर तक कट गया है, यहाँ से यहाँ पर तक कट गया है। दराती ऐसे घुस गई इसके अंदर, क्योंकि वो दांत वाली दराती थी। और इसमें कल कटा था, कल मैं अंदर शीशा बंद कर रही थी तो तब कटा था, यहाँ पे अंगूठे में ऐसे करके। लोहा मुझे सूट ही नहीं होता है, ये यहाँ पे बर्तन धोते टाइम लगी थी, लोहा सूट ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। जगह जगह कटे ही होते मेरे हाथ। अभी करती हूँ नाश्ता, फिर दोबारा जाते हैं थोड़ी देर। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1, और हम करने लग गए लंच, दिन का खाना खाने लग गए। आज पापा कुक बने थे, आज भी पापा ने बना रखी है खिचड़ी। वो खिचड़ी कम और मैगी ज़्यादा लग रही है, अभी दिखाती हूँ आपको। और मम्मी यहाँ पे लेटे की, क्योंकि मम्मी का व्रत है आज, तो मेरा तो है नहीं। पापा और मैं करते हैं, खाना खाते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको पापा की खिचड़ी। नहीं, हाथ से ऊपर से डालेंगे, कोई नहीं। ये देखो गाइस, आपको खिचड़ी लग रही, मैगी लग रही, बताना आप कमेंट में।
और चटनी भी बनाई पापा ने, वो नींबू भी लाए हैं, अचार भी लाए हैं। क्या क्या खाओगे एक खिचड़ी के साथ आप? खिचड़ी के 4 यार। ये क्या क्या मिलाया है इसमें खिचड़ी में? गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, दाल भी तो भिगाई थी। दाल। बस बस अभी इतना ही डालो। ये देखो, चलो अब हम भी खाते हैं खाना, तो हम भी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं शाम को। दलाना दीपू और कौन था? 4 जने यार। हाँ, ये दीपा और पार्टनर। मैंने बनाई खिचड़ी। बांगन थे किरण के तुम गए थे। मैं कहूँगी सब्जी में तो कर यार, कैसे कर रहे यार, कैसे बनाते तुम ऐसी ऐसी खिचड़ी? कुछ भी अपने मुंह से अपनी तारीफ कौन करता होगा यार। हो गया। और कहीं बनाई थी? अब सोच रहे पापा, और कहीं बनाई थी? कहाँ? गोली में। गोले में? ड्राइवर आने वाली जब मेरी दुकान थी, ऐसा खाना बनाने वाला में कैसे बनाते हो तुम्हें खिचड़ी? तुम्हारे जैसे होंगे। इसको दिखाती हूँ मैं। अभी हम चाय पी रहे थे, हमने इसको बांध दिया है रास्ते में, वॉशरूम वगैरह करेगा करके। इसको इतने बार बार घुमाने का टाइम नहीं हो पाता है, इतना कान खा देता है, इतना कान। क्या हुआ? उछलना मत मेरे ऊपर, उछलना मत। ये देखो इसको, कुछ भी मतलब। क्या हुआ? अब कौन समझेगा इसकी भाषा, देखो। तो अभी मैं बरसीम काट रही थी, शाम के बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, मैं बरसीम काट रही थी। सुबह तो मेरी उंगली कट गई थी, ये उंगली कटी, ये नाखून से पूरा इधर तक कटा था। गेहूँ काटने समय मैं गेहूँ के खेत में पहुंची थी, गेहूँ बाद में काटे मैंने, पहले मेरी उंगली कट गई, फिर उंगली कटी। और कल मेरा उस पीछे जो ये शीशा है, ये पीछे वाला जो ये शीशा है, इसको खोल रही थी मैं, इसको खोला मैंने, उसके बाद बंद करने के लिए मैंने जैसे इसको खींचा तो इससे मेरा अंगूठा कट गया दाएं हाथ का। और आज अभी मैं बरसीम काटने गई थी खेत में, तो मैंने दराती ऐसे ही पकड़ी थी। ये दराती मतलब गलती करी मैंने, वैसे मेरी गलती है, मतलब बोलते हैं कि सही से पकड़ा नहीं, वो मैंने ऐसे पकड़ी थी दराती। मैं बरसीम काटने के बाद मैं थोड़ी देर खड़ी हुई, मैंने दराती ऐसे पकड़ी और मेरे हाथों में खुजली हो रही थी बरसीम काट के, तो मैंने ऐसी पकड़ी थी। मैं दूसरे हाथ से मैं ऐसी खुजला रही थी चूड़ियों के उधर पे, दराती ऐसी थी, राइट हैंड में पकड़ी थी। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ में ढीला हुआ, क्या हुआ, अपने आप ही मेरे हाथ से मतलब अचानक से पता नहीं ध्यान भटका, क्या हुआ, ऐसे ये सीधे दराते की नोक ऐसे ही लगी, ऐसे करके लगी और यहाँ पे लग गई ये देखो, वो आँख बच गई मेरी एकदम। दराती ऐसे हुई, ऐसे करके ऐसे आई, एकदम मेरा हाथ पीछे को कर दिया। ये अभी ब्लड निकल रहा है इसमें से, अभी मैंने पोंछ दिया है। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे लोहा सूट नहीं हो रहा है, शायद से शनिवार को पूजा करनी पड़ेगी, शनिदेव की पूजा करनी पड़ेगी, ऐसे लग रहा है मुझे अब। क्योंकि मैंने बहुत बार ध्यान दिया है, मुझे लोहा सूट भी नहीं करता है। मतलब जब भी मैं दराती या फिर सब्जियां काटूंगी तो मुझे हाथों में कहीं ना कहीं कट लग ही जाते हैं, पता नहीं, या फिर मुझसे होता नहीं है सही से, या फिर शनिवार को, या फिर मुझे दान वान करना पड़ेगा, या फिर जो भी है शनिवार को शनिदेव की पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जब गन्नों का सीज़न था, जाड़ों का सीज़न था, उस टाइम पे गन्ने छिल रही थी मैं, उस टाइम पे भी हाथ कटने में ही था, हाथ कटने में ही था, कभी कैसे मतलब। एक तो फिर ये ऐसा है ना कि ये आरी वाली दराती है, मैं चलानी आती नहीं है मुझे। ये आरी वाली दराती से एकदम से थोड़ा सा भी ऐसे कट लगेगा तो वो एकदम से खींच लेता है अपनी ओर को, मांस को। वो तो मेरी आज आँख बच गई।
बहुत आराम से बहुत अच्छे से करना है। अब अभी भी मैंने दराती ऐसे ही पकड़ी है, बाकी अभी और काटनी है मुझे बरसीम थोड़ी सी। मैं अंदर देखने आई थी, मैंने कहा कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई करके देखने आई थी मैं, पर ज़्यादा लगी नहीं है, अभी हल्की सी लगी है। अभी कुछ लगाती हूँ उसमें, हाथ में भी लगाने हैं, उंगली में भी लगाना है। तो जाती हूँ मैं और थोड़ी देर और कट कराती हूँ। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी लकड़ी फाड़ने के लिए। आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, आग जलाएंगे तभी उसमें दौ बनेगा और तभी हम गाय को दे पाएंगे। तो अभी लकड़ी है नहीं, फाड़ी हुई लकड़ी नहीं है, तो लकड़ी फाड़नी है। मैं नहीं फाड़ रही हूँ लकड़ी, मजाक कर रही हूँ, मम्मी फाड़ेगी, मुझसे फटती नहीं है, मतलब फाड़ी नहीं जाती है लकड़ी, तो मम्मी फाड़ेंगे। मुझसे बोल रहे थे कुल्हाड़ी लेकर आ, तो इसने ऐसा परेशान कर दिया, ये देखो इसको, मार खाएगा मेरा हाथ। तो मैं कुल्हाड़ी लेके जा रही हूँ। मम्मी दो दे रही हैं उधर पीछे गाय को, दूध लगा दिया, दूध पहुँचा कर भी आ गए पापा डेरी, और मम्मी दो दे रही है, दे भी दिया। ये देखो कैसे खा रहे हैं, ये देखो, ये नई नई मादा बनी है अभी, और वो पुरानी वाली मादा और उसका बच्चा वहाँ पर है वो, और मम्मी धुआं लगा रही है अभी। अभी तो यहाँ पे इतना साफ़ कर रखा है, ये देखो अभी इतना साफ़ किया है इन्होंने नीचे, क्योंकि अभी अभी बांध रखा है इनको, और अभी 1 घंटे में आधे घंटे में ये यहाँ ऐसा कीचड़ बना देंगे, इतना कीचड़ बना देंगे। पहले गोबर करेंगे, फिर उसी में फिर चलेंगे भी, उसको पूरा फैला देंगे। कर भी दिया, वो देखो आते आते उसने शुभारंभ कर दिया, श्री गणेश कर दिया यहाँ पे। और ये हमारे कंडे देखो, ये इतने सारे कंडे बनाए हैं हमने, आधे हमने पहले के कंडे हमने रख भी दिए हैं, अंदर रख दिए हैं पहले के कंडे, और ये इतने सारे कंडे हैं ये हमारे, ये लाइन बारी से। और यहाँ से देखो रोड कितनी क्लीन दिख रही है हमारी, ये देखो गांव का नज़ारा ही अलग ही होता है, नेचर अलग ही होता है। ये देखो, बाकी चलते हैं अब लकड़ी फाड़ने के लिए, तो भी बनाना है, मम्मी लकड़ी फाड़ेगी। और ये गोबर गैस का गड्ढा हमने आज ही खाली किया है। ये पहले हमने थोड़े से गेहूँ काटे, फिर नाश्ता करने घर आए, उसके बाद फिर गए नहीं, क्योंकि इसमें फूल भर गया था, ये यहाँ फर्श तक आ रहा था, तो हमने इसको खाली कर दिया आज। ये और ये रही लकड़ियाँ। अब ये सारी टाइट टाइट वाली लकड़ियाँ हैं ना, शीशम की हैं, पता नहीं कई कई की लकड़ियाँ हैं। तो मम्मी अभी लकड़ी छांटती है फाड़ने के लिए, कौन सी फाड़ू करके, क्योंकि बहुत टाइट हो रखी हैं ये लकड़ियाँ। वहाँ पे फाड़ेंगे अभी। गांव की औरत कुछ भी कर सकती है, एक मर्द को टक्कर देती है गांव की औरत। ये देखो, ये देखो तोड़ दी जाली वहाँ पे। हमें फाड़ने लगी लकड़ी यहाँ पे, ये देखो। पापा से फाड़ो बोला था, पापा ने ऐसे बनाए ही है, पापा को आता नहीं है लकड़ी फाड़ना, मम्मी फाड़ती है ज़्यादातर लकड़ी। ये पापा को बस अपनी खिचड़ी की तारीफ करनी आती है और कुछ नहीं आता है पापा को। ये तो पीपल मरिया का होगा, चीटी चीटी भरी हूँ उसके अंदर। ये देखो एक ही चोट में मम्मी ने लकड़ी को अलग कर दिया वहाँ। ये ऐसे तो पापा नहीं फाड़ पाते, किसी दिन मैं पापा की लकड़ी फाड़ना भी दिखाऊंगी। तो मैं भी अब बरसीम लेने चले जाती हूँ, मम्मी तो लकड़ी फाड़ रही है, मैं बरसीम लेने चले जाती हूँ। बरसीम काटी थी मैंने वहाँ पे, तो मैं बरसीम लेने चले जाती हूँ। बरसीम कम काटती हूँ मैं, हाथ ज़्यादा काटती हूँ अपनी गलती से वैसे। और गेहूँ तो अभी ज़्यादा कटे नहीं हैं हमारे, थोड़े थोड़े ही काटे हैं, जितना हो सकेगा उतना उतना काट रहे हैं। बाकी थोड़े लोग आ जाएंगे इधर पड़ोस के, बाकी
4-5 लेबर, मतलब हाँ लेबर ही बोलते हैं, लेबर लेकर आएंगे, वो काटेंगे। अभी समर ने मुझे फिर देख दिया, अभी फिर चिल्लाने, अभी कोई नहीं था, किसी को नहीं देखा था तो शांत था, अभी उसने अब देख दिया मुझे यहाँ पे, अब चिल्लाना शुरू कर देगा। ये देखो हमारा आम का पेड़ यहाँ पे इतना बड़ा सा, और ये बरसीम 2 ढेर बनाए मैंने, आएगा नहीं आएगा एक कपड़े में पता नहीं, 2 चक्कर करने पड़ेंगे। और मामी जी ने वहाँ पे मुझे वो दिया था गाय के लिए आटा वगैरह, वो था जो भी केले के छिलके वगैरह सब्जी के, वहीं पे भूल गई मैं। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है ब्लॉग को एंड करने का, इससे आगे का ब्लॉग मैं नहीं बनाने वाली हूँ। और क्योंकि पापा जा रखे हैं अभी पड़ोस में, बर्थडे में जा रखे हैं, किसी बच्चे का बर्थडे है तो पापा उधर जा रखे हैं। और मम्मी बना रही है रोटी, पापा ने सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि मम्मी और मैं जा रखे थे अभी शाम को गेहूँ काटने के लिए, थोड़ा थोड़ा सा गेहूँ काट कर आए हम, तो पापा ने सब्ज़ी बना दी थी। बाकी फिर अभी मैं रूम पे ही हूँ और मम्मी रोटी बना रहे हैं और मट्ठा बना रहे हैं। और रूम की हालत तो आप देखो ऐसी गंदी सी हो रखी है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँ इधर पे। पंखा भी बंद कर रखा मैंने, मच्छर आ जा रहे हैं। तो मैं देख रही थी अभी मिंत्रा पे कुछ चीज़ें कुछ मिल जाए, अच्छी सी चीज़ें, तो देख रही थी मैंने क्या मिल जाए करके। बस मैं तो देखते ही रह जाती हूँ मीशो और मिंत्रा पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, देखते रहती हूँ हटाते रहती हूँ, देखते रहती हूँ हटाते रहती हूँ, लेती कभी नहीं हूँ, कि मुझे पसंद नहीं आता, पता नहीं कि ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा। कभी ऐसा होता है कि मैं कभी कभार मंगा लेती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग करना। तो अभी करनी है शॉपिंग, वैसे शॉपिंग से याद है शॉपिंग भी करनी है हमने। अभी मम्मी की बड़ी बहन मतलब ताई के लड़के की शादी अभी मई में 4-5 मई को, तो उसके लिए भी शॉपिंग करनी पड़ेगी हमें। वहाँ के लिए भी शॉपिंग करनी है, अच्छी सी अच्छा सामान लेना है, रेडी होना है, और लड़कियों का होता ही है ये चीज़ें, तो ये खुशी देती है, छोटी छोटी खुशी, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें तो खुशियाँ देती है लड़कियों को कि हम मेकअप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अभी पहले गेहूँ का काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर देखेंगे जो होगा। और फिर सिलाई भी मैं जा नहीं रही हूँ आजकल, 4-5 दिन आज मैं सिलाई गई नहीं हूँ। देखते हैं अभी अब घर पे काम चल रहा है तो अभी कहीं जाऊँ, तो जितना सीखा था शायद वो भी भूल गई हूँ अब तो अब करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड, और बाकी मिलते हैं अब नए ब्लॉग में। तो बने रहिएगा ऐसे ही। वीडियो पसंद आई हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।